Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2 work of the sand इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश। बच्चों हम क्लास 4 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 2 वर्क ऑफ द सैंड इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में। जैसे हमने चैप्टर 1 में शिवाजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वो कौन हुए थे, वो क्या रूल्स लाना चाहते थे, वो स्वराज रूल्स स्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो उनके काम में जो हमारे जो सैन थे उन्होंने काफ़ी मदद की। द ट्रेडिशन ऑफ द सन The tradition of the Sant that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, and Sant Dhyaneshwar, and Sant Chokha Mela was continued by Sant coming from various state of various strata of society। अभी यहाँ पे जो संत थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमारे शिवाजी जो थे वो स्वराज मतलब रूल्स स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे संत थे जो अलग अलग वैरायटीज की सोसाइटीज में रहते थे। श्री चक्राधार, संत नामदेव, संत ध्यानेश्वर, संत चोखा मेला, मतलब बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी की में जब मतलब सोसाइटी में रहा करते थे, उन्होंने ये शिवाजी के स्वराज रूल्स में काफ़ी हेल्प की। इन दिस ग्रुप ऑफ संत वर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत स्वाता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, सिमिलरली संत जनाबाई, संत सुहराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा एंड संत एन भाईंदा भाईना बाई शुरूकर ऑल्सो इंक्लूडेड। ऐसे बहुत सारे जो संत थे हमारे जो काम कर रहे थे कि हमें ये एक ऐसा रूल्स बनाना चाहिए जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। The third people various virtue like compassion, non-violence and charity, service, equality, brotherhood। जैसे उन्होंने लोगों के लिए क्या एक स्पीच देना शुरू कर दी, लोगों को क्या क्या तालीम सिखाना शुरू कर दिया, लोगों को क्या स्पीच देना शुरू कर दी कि हमें कंपैशन में रहना है, हमें ऐसे रूल्स नहीं बनाने होंगे जो लोगों के लिए वाकई तकलीफ हो, हमें लड़ाई झगड़ा खून खराबा, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। आपस में मतलब बोलते हैं ना, आपस में कोई जेलसी और कोई मारपीट ऐसे कोई लड़ाई नहीं करनी होगी। चैरिटी सर्विस, हमें लोगों की हेल्प करनी होगी। इक्वालिटी, हमें लोग इक्वालिटी बनानी चाहिए। हमें ऐसा अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जात को लेके मज़हब को लेके क्रिटिज़म नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जो पहला रिश्ता क्या है इंसानियत का है कि हम गॉड ने भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो हमारे अंदर एक सबसे पहला इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए। हमें मर्द औरत में को इक्वल एजुकेशन देना चाहिए। बच्चे बूढ़े जवान हो गए, उन्हें भी प्रॉपर उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी देनी बच्चों के लिए। जैसे कि बच्चों को हमें अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, और औरतों के ऊपर कोई ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए कि औरत सिर्फ 4 दीवारों में रहे, कि औरत को भी पढ़ने का पूरा हक है। और जो भी मैन हो गए लोग हो गए उन्हें प्रॉपर जो घर है। अब ज़्यादा हमें आपस में एक भाईचारगी बनानी चाहिए, भाई बन के रहना चाहिए। हमें कोई जेलसी नहीं रखनी चाहिए। नो वन इज़ इन्फीरियर एंड नो वन इज़ सुपीरियर। हमें ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा आता है किसी को बहुत आता है, कि अगर हमारे अंदर ऐसा कोई काम हमको नहीं आता, जैसे बहुत से लोग बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इग्नोरेंट, उनको बहुत सब कुछ आता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बहुत ही हर काम में थोड़े वीक होंगे। तो हमें ऐसा किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कम नहीं करना है कि ये अमीर है, ये गरीब है, इसके अंदर ज़्यादा टैलेंट है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। ऑल आर इक्वल, सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय संत इन द माइंड ऑफ पीपल। मतलब उन्होंने क्या इक्वल बनाया, हमें अमीर गरीब या कोई काला गोरा, कोई कलर से लेके इसमें कोई फ़र्क नहीं करना, हाइट को लेके, जात पात को लेके, इन सब चीज़ों में हमें कोई फ़र्क नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमारा पहला रिश्ता क्या, इंसानियत का। हम भगवान ने गॉड ने हमें इंसान बनाया है, तो हमें हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना है। Similarly, Samath Ramdas was re-entered his work in Maharashtra। इस समार्थ रामदास है, वो भी महाराष्ट्र में आए, उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप संत को देख सकते हो। संत कौन से संत थे ये? श्री चक्रधर स्वामी, ये भी संत है। और कौन है? श्री चक्रधर स्वामी।
संत नामदेव, जैसे हमारे जो रिलीजियस के रहते हैं, जैसे कुछ रहते हैं ना जो बहुत ही साधु रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, जैसे टीचर्स हो गए हैं जो ग्रेट वर्क करते हैं, स्पीचर रहते हैं, बहुत ही हमें मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे जो संत थे, मतलब उनका मैसेज यही था कि हमें आपस में मिलजुल के रहना है, हमें कभी किसी भी कास्टिज्म रिलीजियस को लेकर झगड़ा नहीं करना है, हमें अमीर गरीब का फ़र्क नहीं देखना होगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, इसके पास ज़्यादा दौलत है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, या मज़हब को लेके हमें कोई फ़र्क नहीं करना। हमें इक्वालिटी बनानी होगी हर किसी के बीच में, चाहे वो औरत आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़ा जवान हो। चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। अभी श्री चक्रधर स्वामी कौन थे? वो क्या थे? प्रिंस थे, गुजरात के प्रिंस थे। ही बिकम एस्थेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र, मतलब वो एस्थेटिक बन गए थे और फिर महाराष्ट्र में ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। ही डिड नॉट बिलीव एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड कास्ट, मतलब उन्होंने कभी भी किसी चीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं देखा कि ये लड़का है, लड़की है, ये लड़का लड़की है, औरत आदमी में कोई फ़र्क नहीं देखा। ना कास्टिज्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजियस को लेके कोई वो नहीं किया कि नीची जाते ऊंची जाते। सो सर्वल मैन एंड वोमेन बिकम हिज फॉलोवर। फिर वो जो भी थे, जो भी मैन थे वोमेन थे, इसके फॉलोवर बन गए। जैसे जो कोई ग्रेट वर्क आज ने आपने देखा होगा, जो ग्रेट हीरो आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आजकल हमारी हम किसको फॉलो करते हैं? जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, एक्टर हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉलर हो गए, हम उनको फॉलो करते। जैसे फुटबॉलर में रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, हम उनकी ज़्यादा उनके गेम को पसंद करते हैं, तो हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हम उनको फॉलो करने लगते हैं, उनकी बातों को भी फॉलो करते हैं। इसी तरह जिस तरह हम एक्टर सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखते हैं, उनका खाने का स्टाइल देखते हैं, उनका काम का स्टाइल को हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह मतलब यहाँ पे जब श्री चक्रधर स्वामी ने उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दी कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को फ़र्क नहीं दिखाया, मतलब कास्टिज्म में लेके, जेंडर में लेके कोई भी फ़र्क नहीं दिखाया। तो बहुत सारे औरत आदमी उनके फॉलोवर बन गए, उनके फ़ैन बन गए। द सेक्ट ही स्टैब्लिश नोन एज महानुभाव सेक्ट, मतलब उन्होंने क्या सेक्ट बनाया? द सेक्ट ही स्टैब्लिश। जैसे यहाँ पे जो शिवाजी महाराज, उन्होंने स्वराज रूल्स बनाया था, यहाँ पे जो उन्होंने क्या बनाया? महानुभाव सेक्ट बनाया। मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन बुक टाइटल लीला छरिता, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक बुक बनाई, मतलब उन्होंने एक अपनी बुक में लीला छरिता, मतलब हर इक्वल राइट्स के बारे में लिखा, सबके बारे में, कि हर किसी को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, फूड से लेके, क्लोथ से लेके, शेल्टर से लेके, एजुकेशन से, हेल्थ से रिलेटेड हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे संत नामदेव कौन है? संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोट ऑफ विठल। ही लिव इन द विलेज संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोट ऑफ विठल। He lived in the village Narasi. He composed numerous songs in praise of God. Perform, मतलब यहाँ पे जो संत नामदेव, मतलब वो को थे ग्रेट विठल, मतलब वो भगवान की काफ़ी पूजा करते थे। अब वो कहाँ पे रहते थे? नारासी गांव में रहते थे। मतलब उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे भगवान के लिए, जैसे हम पूजा करने के लिए, जैसे जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो देखो मंदिर जाते हैं, अब भगवान के लिए गीत गाते, गाना गाते हैं, भगवान की आरती लेते हैं। और जो मुस्लिम रहते हैं मॉक्स में जाते हैं, वो अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे जो संत नामदेव थे, जो उन्होंने भगवान के लिए, भगवान की तारीफ़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। यहाँ पे देख लो संत नामदेव भगवान के लिए, मतलब वो नरासी गांव में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे गाने भगवान की तारीफ़ के लिए बनाए। परफॉर्म कीर्तन सॉन्ग एंड स्टोरी बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम एवरीवेयर ब्राउट अबाउट जनरल अवेकिंग अमॉन्ग द पीपल, मतलब उन्होंने कीर्तन बनाए, सॉन्ग बनाए, कहानियाँ बनाए, मतलब वो भी किस पे? रिलीजियस थीम पे, मतलब जो भगवान की जिसमें तारीफ़ हो। जैसे हमारे जो भगवान होते हैं, राम हो गए, लॉर्ड गणेशा हो गए, लॉर्ड शिवा हो गए। He moved all over Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God, मतलब वो महाराष्ट्र में हर जगह मूव होते थे, हमेशा यही, मतलब यही एजुकेशन देते थे लोगों को, यही अवेयरनेस देते थे लोगों को, यही तालीम देते थे कि हमें, मतलब भगवद गीता जैसे हमारी जो किताब होती है, हर मज़हब की किताब होती है, जैसे मुस्लिम की कुरान शरीफ होती है, कैथलिक की बाइबल होती है, और ये हिंदू की भगवद गीता बोली किताब होती है, जो मतलब उनकी जो किताब रहती है जिसमें मतलब गॉड ने हमें बताया कि हमें कैसे लाइफ गुजारनी
जाननी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सब नाम दे तो भगवान के ऊपर उन्होंने काफ़ी गाने गाए, वो भगवान की तारीफ के लिए काफ़ी उन्होंने गाने गाने गाए। फिर उन्होंने अपना स्पीच मतलब जो उन्होंने अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब वो भगवत धर्मा के थ्रू लोगों को मतलब डिवोशन टू गॉड, गॉड के कनेक्ट होने की तालीम सिखाई। ही ही इंस्टाइल इन दैम डिज़ायर टू प्रोटेक्ट द रिलीजन। मतलब उन्होंने देखा कि हमें अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने भगवान को फॉलो करना चाहिए जो भी है। सन नामदेव लेटर ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब उन्होंने कि मतलब वो हर जगह वो सारी इंडिया ट्रैवल करने लगे। वो भी किस चीज़ का मैसेज देने लगे लोगों को, ह्यूमैनिटी का। हमें कोई भी जात पात में लेके, अमीर गरीब को लेके, कास्टिज्म को लेके, काले गोरे को लेके, कोई ऊंची जात नीची जात को लेके कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हमारा सबसे पहला क्या रिश्ता इंसानियत का है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को समझना होगा। ही ट्रैवल टू पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर। मतलब वो पंजाब ही ट्रैवल करने लोगों को मतलब ह्यूमैनिटी की तालीम देने लगी, इक्वालिटी सिखाने लगी। हमें कास्टिज्म को लेके और कास्टिज्म को लेके और मतलब जेंडर को लेके कोई भी भेदभाव नहीं करना, रिलीजियस को लेके। और हम अमीर गरीब, हम चाहे हम रिच हो अमीर हो, या हम लो कास्ट के हो या डाउन कास्ट के हो, हम काले या गोरे, किसी चीज़ को लेके हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। He composed song in Hindi. Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikh. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे वो पंजाब ट्राइव करने, लोगों को इक्वालिटी ह्यूमैनिटी का मैसेज देने लगे, उन्होंने हिंदी गाने गाने लगे। फिर लेकिन आज भी लेकिन आपने देखा होगा जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैं। मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये जो सिख रहते हैं उनकी क्या है, होली बुक है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, उनकी एक होली बुक है। मतलब आज भी उनके गाने गाए जाते हैं। महाराष्ट्र के हर मतलब जहाँ भी मंदिर हो, जहाँ भी भगवान की पूजा होती हो, भगवान की तारीफ के लिए गाने गाए जाते हैं। सन ध्यानेश्वर फैमिली बिलोंग टू अपेगांव। निर्वितुना एंड सपिन देव वॉर हिज ब्रदर। अभी यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर की फैमिली कहाँ, एपे गांव में बिलोंग करती थी। निवृत्तिना एंड स्वपन देव मतलब कौन थे, इसके भाई थे। मुक्ताबाई वॉज इज सिस्टर थी। अभी यहाँ पे जो संत ज्ञानेश्वर है उनकी फैमिली आपे गांव से फैमिली से बिलोंग रखती थी। और वहाँ पे जो निर्वितीना है और जो सोपन देव है उनके भाई थे। मुक्ताबाई उनकी बहन थी। Bygone men of the time used to look down upon these children because they were offspring of सन्यासी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी जो थे बाइगोटन मैन थे जो मतलब अपन टू लुक डाउन अबाउट द चिल्ड्रन बिकॉज दे ऑफस्प्रिंग टू, मतलब अपना घर अपनी फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मतलब ऐसी जगह जाना जिसको हम सन्यास बोलेंगे। देयर फादर टुक सन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। मतलब इट हैपेंड द लाइफ ऑफ इट दे वर ऑफस्प्रिंग they were offspring of sannyasi. It happened like this: their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. अभी यहाँ पे जैसे उनके फादर थे उन्होंने सन्यासी ले ली थी। मतलब उन्होंने मतलब हर चीज़ से उन्होंने रिटायर ले लिया, जैसे भी वर्ल्ड की लाइफ हो, अपनी फैमिली से दूर रह के मतलब उन्होंने वो ऐसी प्लेस चले गए जहाँ पे वो भगवान की ज़्यादा वर्शिप कर सके। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बट लेटर ऑन मतलब कुछ बाद में उन्होंने यहाँ पे फिर रिटर्न हो गए, अपने घर आए, फिर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। फिर उनके जो 4 चिल्ड्रन थे। The narrow-minded religious leader did not think it is right that sannyasi should have children. मतलब यहाँ पे जो नैरो माइंडेड थे, जो नीची जात के लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि जो सन्यासी रहते हैं, जो मतलब जो भगवान की पूजा करते हैं और जो मतलब वो अपनी फैमिली को दूर कर ऐसी जगह चले जाते हैं, उनके बच्चे जो नैरो माइंड के मतलब उनका क्या मानना था, डिड नॉट थिंक दैट कि सन्यासी मतलब वो नहीं चाहते कि जो सन्यासी उनके बच्चे होने चाहिए। People persecute these children and banish them from the community। मतलब ऐसे बच्चों को हमारे कम्युनिटी में रहने का कोई नहीं है कि मतलब वो मतलब क्या है, वो सन्यासी के बच्चे हैं। वन ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। वन ज्ञानेश्वर मतलब फिर वहाँ पे टाउन चले गए, फिर वो भीख मांगने लगे। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स।
मतलब फिर लोगों ने उनको भीख नहीं दी। जैसे रास्ते में आपने बहुत सारे भिखारी को देखा होगा जो आपसे पैसे मांगते होंगे, आपकी मम्मी डैडी के पास से आते होंगे, आपने रास्ते में देखा जो लोगों से भीख मांगते, पैसा मांगते, खाना मांगते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ध्यान ध्यानेश्वर मतलब हमारे टाउन में आए, हमारे सिटी में आए, वो भीख मांगने लगे लोगों से। लोगों ने उन्हें एक पैसा नहीं दिया। ही हैड लिसन टू अब्यूजिव लैंग्वेज इंस्टेड यंग दानेश्वर वॉज डीपली पेन बाय दिस इंसिडेंट। फिर दानेश्वर को काफ़ी बुरा लगा कि उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया। ही इंटर इज हर्ट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर इज लॉर्ड। फिर वो क्या गए, वापस अपने घर में आ गए, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, अपने घर में बंद कर दिया। मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर। फिर मुक्ताबाई जो ध्यानेश्वर की बहन थी वो आई, उसने दरवाज़ा खटखटाया। शी सेड ओपन द डोर ध्यानेश्वर। फिर उसने वो ध्यानेश्वर को बोलती, ध्यानेश्वर दरवाज़ा खोलो। हाउ कैन वी रिमेन ड्राउन इन योर ओन ज़ैरो। क्यों तुम अपनी तकलीफ में रहना चाहते हो। हु लुक देन लुक टू वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तुम्हें कौन देखेगा, अगर हम तुम्हें नहीं देखेंगे तो दुनिया वाले तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। दिस वर्ड ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू नोक टू ध्यानेश्वर। मतलब यहाँ पे क्या उसकी सिस्टर ने क्या बोला, ध्यानेश्वर दरवाज़ा खोलो, क्योंकि हमें मतलब और क्योंकि हाउ कैन यू रिमेन ड्राउन इन आवर ओन सफर। क्यों कब तक तुम अपने दर्द में, तुम अपनी तकलीफ को लेके एक कमरे में बंद करके रखोगे। हु विल देन लुक टू हिज वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें सिखाएगा कौन कि तुम क्या सही कर रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। दिस वर्ड ऑफ द सिस्टर गेव अ नो टू होप टू ध्यानेश्वर। की जो वर्ड थे, हु विल देन लुक टू वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो है तुम वर्ल्ड को क्या सिखाना चाहते हो। तो ये वर्ड जो उसकी सिस्टर ने बोला, ये ध्यानेश्वर के लिए होप बन गई, उसकी एक होप बन गई। ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क। फिर ध्यानेश्वर ने अपना जो पूरा पास का वर्क था उसने सब भुला दिया और नए वर्क पे काम करना शुरू कर दिया। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वर बीइंग ऑपरेस इन द नेम ऑफ द रिलीजन। मतलब हर जगह पुअर जो नीचे जात के लोग हैं, मतलब हर जगह एवरीवेयर द पुअर बैकवर्ड पीपल वर बीइंग ऑपरेस इन द नेम ऑफ द रिलीजन। ध्यानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड थॉट देम टू हैव अ फेथ इन गॉड। मतलब उन्होंने क्या, ध्यानेश्वर मतलब उन गरीबों को सिखाने लगे, जो गरीब थे, जो निचली जात के थे। उन्होंने क्या बोला कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हेल्प दोज इन ट्रबल, ले दे मिजरी। मतलब हम ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बेचारे परेशान हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जो बीमार है। This was the gist of the advice to the people. Dhaneshwar words are heard in every nook and corner of Maharashtra from the last 700 years. मतलब ध्यानेश्वर के जो वर्ड्स थे, मतलब उन्होंने लोगों को यही मैसेज देना चाहते थे कि हमें भगवान पे फेथ होना चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए लोगों का। इन दोज डे ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कंटिन्यू टू संस्कृत बुक। मतलब उस जमाने में हर रिलीजन की अपनी अपनी किताब थी, संस्कृत बुक हुआ करती थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे वॉज यूज विथ मराठी। मतलब लैंग्वेज पीपल क्या थी, जो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे, मराठी लैंग्वेज में बात करते थे। ध्यानेश्वर रोड इस आउटस्टैंडिंग बुक ध्यानेश्वरी इन मराठी। ध्यानेश्वर ने अपनी बुक लिखी ध्यानेश्वरी की मराठी लैंग्वेज में लिखी। ही दस ओपन वाइड फॉर हिज people of the door of the knowledge, where he reached the idol of brotherhood among all men. At Alandi near Pune, Dhaneshwar took samadhi. This is put himself in trance from which her never came out. Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakh of pilgrims go to Alandi and Pandhari with devotion. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत ध्यानेश्वरी की पिक्चर आप देख सकते हो बच्चों, कि उन्होंने ऐसे ही ध्यानेश्वरी मराठी लैंग्वेज में लिखी। वो लोगों को इक्वल राइट्स देना चाहते थे। लोगों का जो ट्रीटमेंट था, हमें इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए कि हम हिंदू, हम कास्टिज्म, अमीर गरीब, काला गोरा, ये सब चीज़ों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जेंडर्स को लेके हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। संत एकनाथ की पिक्चर आप देख सकते हो, वो भी एक संत है। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव, संत ध्यानेश्वर। मतलब उन्होंने भी संत नामदेव, संत ध्यानेश्वर के साथ काम करना शुरू कर दिया। ही लाइव इन पैठान, ही प्रीच दैट वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू बाय डिवोशन, भक्ति मग। ही रोड द न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग। मतलब उन्होंने बोला कि हमें भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, हमें
हमें ये भक्ति मग का गाना गाना होगा, हमें भगवान को, भगवान वो भी भगवान के लिए उन्होंने काफ़ी गाने गाए, अभंग, ओईस एंड भरुदास। ही डिवाइस नॉट टू पीपल, डिवाइस नॉट टू, ही डिवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंग्विश ऑफ हाई एंड लो में, मतलब हमें हाई और लो में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, अमीर गरीब को लेके, ऊंची नीची जात ऊंची जात को लेके, कास्टिज्म को लेके कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। ही मेड द फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द डाउन टू डन एंड दैट थॉट दैम डिवोशन टू गॉड, मतलब वो कैसे लोगों से गरीब दोस्ती कर देते, गरीबों से उन्हें भगवान की पूरी डिवोशन सिखाते थे, भगवान की जो भी बातें थी। इस लव एक्सटेंडेड even to the dumb animals. He exhorted to the people to love all living beings and practice what he has preached, मतलब वो ऐसे एनिमल्स को भी लव करते थे जो गूंगे हैं, बदजुबान जानवर की भी जो ऐसे जो जैसे एनिमल्स आपने देखा होगा, जो एनिमल्स तो बोलते नहीं लेकिन उनकी आवाज़ होती है, मतलब वो एनिमल्स से भी काफ़ी लव करते थे। वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर बाथ, मतलब एक बार वो गोदावरी जा रहे थे बात लेने के लिए, नहाने के लिए जा रहे थे। It was noon, very hot. The sand band along the river side was too hot. मतलब जो सैंड था, जो गोदावरी रिवर था, जो रेत थी काफ़ी गर्म थी, बहुत ही गर्म होती। He heard the crying of poor child sitting on the hot sand. मतलब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने क्या आवाज़ सुनी कि एक जो छोटा बच्चा है जो ज़मीन पे बैठा है, जो सैंड पे बैठा है, रेत पे बैठा है, मतलब वो गोदावरी रिवर में नहाने जा रहे थे लेकिन बहुत हॉट था, मतलब जो वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हॉट था, बहुत तेज़ धूप थी। फिर उन्होंने क्या देखा कि किसी रोते हुए बच्चे की आवाज़ आ रही है। उन्होंने क्या देखा कि एक जो सैंड है, एक जो रेत पे एक छोटा बच्चा है, जो यहाँ पे जो धूप जो है बहुत ही तेज़ है और वो रो रहा है। द एकनाथ लुक अराउंड एंड सॉ द चाय पी। एकनाथ आपसे देखा किसकी रोने की आवाज़ थी, तो उन्होंने देखा कि रेत पे एक छोटा बच्चा बैठा है जो रो रहा है। ही रश टू हिम एंड लुक अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स। फिर उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, अब देखा कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज पाम एंड वाइप हिज टीयर्स एंड रीच हिम होम। फिर उन्होंने क्या देखा, उस बच्चे को देखो पकड़ा और उन्होंने देखा कि बच्चा क्यों रो रहा है, और उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगे कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए, कि वो कितने काइंड थे। In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of law and equality on the minds of the people. फिर इस तरीके से जैसे वो काइंड थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोग उनकी बिहेवियर से मतलब खुश हो गए। इस तरह उन्होंने मतलब वो एकनाथ के इस इम्प्रेशन से, इस बिहेवियर से उन्होंने लोगों का दिल, एकनाथ के मतलब संत एकनाथ के इस बिहेवियर से संत एकनाथ मतलब जो लोग थे, जो संत एकनाथ की जो ऐसी हैबिट हो रही थी, वो काइंड दिखाए थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर हो गए। उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। हाँ, उन्होंने लोगों के अपने बिहेवियर से लोग जीत किया था कि वो इतनी काइंडनेस थे, मतलब कितनी केयरिंग थे, कितना प्यार दिखाते थे, कितना लोगों के लिए फिक्र करते थे, इक्वालिटी का मैसेज देना चाहते थे कि हमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं करना है। संत तुकाराम, टू ग्रेट सेंट तुकाराम रामदास लिव इन शिवाजी टाइम्स। अब यहाँ पे जो दो संत थे वो कहाँ पे रहते थे, संत तुकाराम तुकाराम केम फ्रॉम दिल्ली नियर पुणे, मतलब दोनों संत कहाँ पे रहते थे, शिवाजी के टाइम पे रहा करते थे, तो शिवाजी के टाइम पे रहा करते थे। तुकाराम रामदास एंड रमादास। तुकाराम केम फ्रॉम देहू एंड नियर पुणे। ही ओ अ फार्म एल्सो अ ग्रोसरी शॉप, मतलब वो फार्मिंग का काम करते थे, उनका एक ग्रोसरी शॉप भी था। His forefather used to lend money to the needy people, मतलब उसके जो फादर थे मतलब ऐसे गरीबों की मदद करते थे, जिनके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, पहनने को घर नहीं है, ऐसे गरीबों की हेल्प करते थे। But Tukaram drowned in the river Indrani and all the record of loan paper he had. Thus given relief to money. He would go to neighboring hill and sing song in the praise of God. मतलब वो क्या करते थे, मतलब वो एक नदी में जाते थे और भगवान का एक गाना गाते थे। On the 11th day Ekadashi of the month of the Asad and the Kartik, he would go Pandrapur. He wrote devotional song, Abhang and performed Kirtan. Thousand flocked to listen to him. मतलब यहाँ पे वो भगवान के लिए गाना गाने लगे, जब वो रिवर के पास गए भगवान के लिए गाना गाने लगे, कीर्तन गाने लगे, गाना गाने लगे। अच्छा, उनकी आवाज़ सुन के जो बहुत सारे वर्ड्स आ जाया करते थे। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेड हिज कीर्तन। शिवाजी महाराज भी समारा रामदास की आवाज़ को सुनना पसंद करते, जो भगवान की तारीफ की वो जो गाना गाते थे। तुकाराम
संत तुकाराम पास टू पीपल अराउंड अबाउट द वर्च्यू ऑफ पीटी फॉरगिवनेस पीस ऑफ माइंड, मतलब वो भी यही लोगों को यही मैसेज देना चाहते थे कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनानी होगी, हमें ह्यूमैनिटी का यानी इंसानियत का रिश्ता करना होगा, हमें कास्टिज्म को लेके, अमीर गरीब को लेके, काले गोरे को देख के, ऐसे किसी को देख कोई फर्क नहीं, हमें एक दूसरे को माफ़ करना होगा, हमारा माइंड, हमें पीस ऑफ माइंड रहना होगा। ही ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, ही इज ऑल्सो अलोन इन सैंड एंड गॉड डुएल्स विद हिम हु कॉल द वीक्स एंड द डिवोटेड डाउन टू डन एंड दिस वन। हम लोगों पे जुल्म नहीं करना होगा, हमें इक्वालिटी में काम करना होगा, हमें सबको इक्वल एजुकेशन देनी होगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बूढ़े बच्चे जवान हो गए, अमीर गरीब हो गए, हमें इक्वालिटी, हमें सबको बराबर हक देना होगा। ही इम्प्रेस दिस ट्रूथ ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, ही मेड दिस देम थिंग, मतलब इनके जो बिहेवियर था संत रामदास के जो इस बिहेवियर से काफ़ी लोग को इंस्पायर हो गए थे, काफ़ी लोग उनको फॉलो करने लगे। पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर, शावर दैम प्रेस ऑन हिम, मतलब लोग उन्हें क्या बना दिए, एक गुरु संत बना दिए, एक मतलब एक अच्छा रिलीजियस लीडर बना दिए जो लोगों को सही तालीम दे, इक्वल जस्टिस करे। Even today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanba, Tukaram, the names of two great saints. Sant Dhyanash, also called Gyanba. Also, even today, Tukaram, even today तुकाराम घटा is read in every household, मतलब हर घर में तुकाराम संत देनवंश की बातें पढ़ी जाती है। Samarat Ramdas at the same time, the hills and valley of Maharashtra were filled with the issues of J. Raghu and Samarth. Glory to be the great Rama on the invocation consisting on the lips of the great saint Ramadas. Ramadas was born at the Jam on the bank of Godavari in Marathavada. His birthday fall on the Ram Navami, the day on which the great hero hero Rama was born. Narayan was his real name, but they referred to himself Ramadas. But the servant of Rama, through his great work, Dasbodh, he thought men the way of good life. Thought the मांचे श्लोक स्टैंड बेब्स, यहाँ पे जो संत रामादास थे, मतलब वो भी मतलब भगवान के लिए बहुत सारे गाना गाते थे, वो भी लोगों को सही मैसेज देते थे। उन्होंने क्या, उनका नाम क्या था, नारायण था, लेकिन लोग उन्हें रामादास के नाम से बुलाया करते थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी दासबोध पे एक बुक लिखी, लोगों को लिए गुड वे ऑफ लाइफ उन्होंने सिखाया, लोग उनकी बातों से काफ़ी खुश होने लगे। तो यहाँ पे संत रामादास, समर्थ रामादास की पिक्चर देख सकते हो, वो भी एक संत थे। ही गेव पीपल लेसन इन गुड थॉट एंड गुड कंडक्ट, मतलब लोगों को अच्छी एजुकेशन देने लगे। टू पॉपुलराइज वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, ही रेज द टेम्पल ऑफ the temple of Hanuman, god of strength. He exhorted people to be strong and told them to be the power of the recital. He taught them organize themselves and fight against injustice. This gave encourage to people, मतलब लोगों को अच्छी एजुकेशन देने की, हमें मिलजुल के रहना है, एजुकेशन से लेके हमें साथ में रहना है। The work of saint brought about a great awakening among the people. Religion once again became a thing to be respected. With spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. This great awakening among the people brought about by Saint helped Shivaji in his first. This great awakening among the people brought about by the Saint helped Shivaji in his fight for Swaraj. अभी यहाँ पे जितने सारे सैन थे वो लोगों को यही मैसेज देना चाहते थे कि हमें कास्टिज्म में लेके, अमीर गरीब को लेके, काले गोरे को लेके, जेंडर को लेके हमें कोई फ़र्क नहीं करना है, हमें इक्वल, हमें हमारा जो सबसे पहला रिश्ता क्या है, इंसानियत का। हमें एक दूसरे की तकलीफ में लोगों की मदद करनी होगी, हमें ह्यूमैनिटी का रिश्ता बनाना होगा, हमें खून खराबा ऐसा कोई झगड़ा नहीं करना होगा, हमें हर किसी को आज़ादी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, हर अपना फेस्टिवल बनाने का पूरा हक है, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। तो आई होप आपको ये लेसन सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कहाँ पर? बाहर है क्या? किधर है? हेलो हेलो